तो देखिए मार्क्सवादी उपागम क्या होता है? मार्क्सवादी उपागम मार्क्स ने दिया। मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। उन्होंने जो हमारा जो समाज है उसको जो वर्ग है उसको 2 वर्गों में बाँटा। उन्होंने कहा कि एक है जो बुर्जुआ वर्ग है और एक है जो सर्वहारा वर्ग है। बुर्जुआ वर्ग में उन्होंने जितने भी पूंजीपति यानी जो आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न करने के जितने भी संसाधन होते हैं, उन पर उन्होंने कहा कि जो निजी स्वामियों का जो आधिपत्य है, तो उन सभी वर्ग को उन्होंने किस वर्ग में रखा? बुर्जुआ वर्ग में। और जितने भी मजदूर थे उनको उन्होंने रखा सर्वहारा वर्ग में। फिर इन्होंने जो मार्क्स ने अपने इस उपागम को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच है जो वर्ग संघर्ष हो चल रहा है और वो वर्ग संघर्ष आगे जाके एक बड़े वर्ग संघर्ष के रूप में होगा और इनमें इतना बड़ा वर्ग संघर्ष होगा कि इनके बीच है जो हिंसा होगी पूंजीपति वर्ग के। और क्यों होगी? क्योंकि पूंजीपति वर्ग है जो मजदूर वर्ग का शोषण कर रहा है और मजदूर वर्ग है और इन दोनों के बीच वर्ग संघर्ष है और वर्ग संघर्ष होगा जिससे इन दोनों के बीच हिंसा होगी और वो हिंसा इतनी बड़ी बढ़ जाएगी कि अधिनायकवाद आ जाएगा। अधिनायकवाद का सीधा अर्थ होता है सर्वहारा वर्ग का शासन हो जाएगा। अधिनायकवाद यानी पूरा जो मजदूर वर्ग का शासन हो जाएगा और राज्य है जो वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज हो जाएगा। वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज हो जाएगा यानी समाज कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो पूंजी के जितने आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न करने वाले जितने भी संसाधन हैं उन पर जो सबका समान रूप से अधिकार होगा। जितनी भी निजी संपत्तियां हैं उन पर समान रूप से अधिकार होगा यानी राज्य विहीन समाज हो जाएगा। ठीक है। और राज्य विहीन समाज से जो साम्यवाद आ जाएगा। साम्यवाद का सीधा अर्थ होता है कि निजी संपत्ति पर किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। साम्यवाद का अर्थ होता है कि जितनी भी निजी संपत्तियां हैं जो कि जो उनके स्वामियों के हाथ में थी या समाज के राज्य के हाथ में थी, वो सभी उन सभी पर किसी का अधिकार नहीं होगा। वो सभी के लिए बराबर होगी, वो सभी मजदूरों के लिए बराबर होगी और समाज है जो साम्यवाद बन जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।